राम जी के जन्म के अनेक हेतु हैं, लेकिन जन्म एक दो ही कहूं बखानी, एक दो जन्मों की कथा मैं सुना रहा हूं। जन्म के हेतु में, राम के जन्म के हेतु में एक सती का योगदान है और एक संत का योगदान है। सती में कौन है? वृंदा। और संत में कौन है? नारद जी। क्यों भाई? संत में कौन? नारद जी। नारद श्राप दीनिक वारा, कपि आके तुम कीन हमारी, करें की सहाय तुम्हारी। नारी के विरह में तुम दुखी होगे और बंदर ही सहायता करेंगे। एक सती और एक संत, दोनों के जीवन में क्रोध आया और दोनों ने ही भगवान को श्राप दिया, और वो श्राप जो है राम के जन्म का हेतु बन गया। अब बताओ ये वरदान है कि श्राप है? समझ में नहीं आ रहा। राम जी जिससे प्रकट हो रहे हूं, मैं तो ये मानता हूं कि वो वरदान है, वो श्राप नहीं है। संसार का प्राणी यदि पैदा होता है तो वो श्राप इसलिए है कि भोग भोग रहा है, वो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आया है, इसलिए उसको श्राप भी मान लो। कोई व्यक्ति जो है ज्यादा दुखी होता है ना मानव योनि में, तो वो एक ही बात कहता है कि मुझे मनुष्य नहीं बनाना चाहिए था, भगवान को बड़ा कष्ट मिल रहा है, पैदा क्यों किया मुझे? अरे भगवान कहते हैं तेरे कर्मों ने तुझे पैदा किया है, और कर्मों का फल भोग, जैसा तुमने किया है वैसा भोग। कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन, जैसा तूने कर्म किया है वैसा ही फल तुझे मिल रहा है। अब रो क्यों रहा है? कर्मों को अब सुधार ले तो अगले जन्म में तुझे ये कष्ट नहीं मिलेगा। अब कर्म सुधार अपने, अगले जन्म में कष्ट नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान का तो अवतरण होता है। क्या होता है? अवतरण होता है। भगवान भोग भोगने के लिए नहीं आते हैं, भगवान तो अपने सृष्टि का निरीक्षण करने आते हैं। अपनी सृष्टि का क्या करने आते हैं? बोलो। निरीक्षण करने के लिए आते हैं। जैसे आपने कोई फैक्ट्री बनाई और वो फैक्ट्री में हजारों लोग काम कर रहे हैं, तो वो तो काम कर रहे हैं, काम करने में श्रम भी पड़ रहा है, क्यों भाई पड़ रहा है कि नहीं? लेकिन जो फैक्ट्री का मालिक है ना, वो आता है तो वो निरीक्षण करने के लिए आता है और निरीक्षण करके चला जाता है और सबकी गतिविधियों को देख जाता है कौन क्या कर रहा है। समझ गए हो कि नहीं? फिर वो देख के चला जाता है, टोकता वोकता नहीं है। मालिक कभी नहीं टोकता है, याद रखना। जो सुपरविजन करता है ना, उसे टोकना रोकना चाहिए, उसकी जिम्मेवारी है। फिर वो किसको बुलाता है? जो सुपरविजन देख रहा है, सुपरवाइजर को इधर आओ, मैनेजर को इधर आओ, बात करेंगे तुमसे साइड में। याद रखना, हम सब भगवान की सृष्टि के प्रबंधन के परम सहयोगी हैं। भगवान की सृष्टि के प्रबंधन के कौन? हम सब संत, हम सब संत। हम सभी संतों से भगवान डायरेक्ट बात करते हैं कि क्या हो रहा है। कोलायत जी गए थे, 9 दिन रहे, फिर भी नहीं सुधार पाए। क्या समझाते रहे? कुछ परिवर्तन हुआ? ये दायित्व सौंपा था, ये जिम्मेवारी दी थी, लेकिन क्या किया? कोई परिवर्तन किया? इसलिए हृदय से कथा कहता हूं कि परिवर्तन हो। सही बात तो ये
मैं तुम्हारी प्रसन्नता और प्रसन्नता के लिए नहीं कहता हूं, भगवान की प्रसन्नता उनकी आज्ञा को सिरोधारी करके जहां भी जाते। इसलिए हम सभी संतों के ऊपर बहुत बड़े दायित्व हैं, बहुत बड़े दायित्व हैं। आज भगवान आ रहे हैं, निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं। उसमें संत और सती दो का योगदान है। नारी जगत में सती बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती है, याद रखना। बहुत पावर होता है सती के पास। राजस्थान में तो बहुत सतियां हुई हैं। ये सतियों की भूमि है, संतों की और सतियों की दोनों की भूमि है। संत भी बहुत बड़े बड़े हुए हैं और सतियां भी बहुत हुई। सती कौन है? का वृंदा। संत कौन है? नारद जी। इन दोनों ने क्या किया? बोले क्रोध किया। किस पर किया? भगवान पर किया। फिर क्या हुआ? बोले श्राप दिया। फिर क्या हुआ? बोले भगवान आए। इस तरह से सिस्टम। परम सती यसो राधिप नारी, परम सती यसो राधिप नारी, कहीं बलता ही न चितऊ पुरारी, कहीं बलता ही न चितऊ पुरारी, परम सती यसो राधिप नारी। मैं स्वयं पराजित हो गया। किससे? बोले वृंदा के पति जलंधर से। मैं अपनी बात बता रहा हूं। किसने कहा? भगवान शंकर ने कहा पार्वती जी से। क्योंकि पार्वती जी ने प्रश्न किया है तो उत्तर भगवान शंकर ने दिए हैं, तभी तो राम जन्म हुआ है। ऐसे थोड़ी राम जन्म हो गया कि खाली चौपाई छंद सोरठा सुना दूं और हो गया राम जन्म, लाओ प्रसाद दो चले अपने अपने घर। नहीं नहीं, ऐसे राम जन्म नहीं होता है। राम जन्म का पहले हेतु समझो। भगवान शंकर ने कहा मैं स्वयं पराजित हुआ। पार्वती जी ने कहा आप? हाँ, आप में इतना पावर है, इतनी शक्ति है, इसके बाद भी आप पराजित हुए। इसका मतलब है कि पापियों में, अपराधियों में ताकत ज्यादा होती है क्या? वो तो अपराधी था, उसका पति जलंधर पापी है। पापी, अनाचारी, अत्याचारी में इतनी ताकत कहां से आ गई कि आपको भी पराजित होना पड़ा? शंकर जी ने कहा समझने की कोशिश करो। जलंधर उलंधर के बल से मैं पराजित नहीं हुआ हूं। उसकी पत्नी महान पतिव्रता है वृंदा, उसके पातिव्रत धर्म के कारण मुझे भागना पड़ा। क्यों? उस समय जलंधर नहीं युद्ध कर रहा था, उस समय तो पातिव्रत धर्म मुझसे लड़ रहा था। कौन लड़ रहा था? पातिव्रत धर्म। क्योंकि मुझे जलंधर दिखाई ही नहीं दे रहा था। जलंधर के आगे पातिव्रत धर्म खड़ा हुआ था और वो कह रहा था कि छूने की कोशिश मत करना भोले बाबा। अगर आपने जलंधर को छू लिया तो याद रखना लेने के देने पड़ जाएंगे आप। कितनी बड़ी ताकत है पातिव्रत धर्म में, बोलो है कि नहीं? इसलिए नारी सबसे बड़ी शक्तिशाली होती है। नारी केवल सिर्फ घर द्वार देखने के कारण नहीं, घर को संभालने के कारण नहीं, पातिव्रत धर्म के कारण शक्तिशाली होती है। घर संभालने के लिए तो और भी विकल्प हैं। क्यों भाई? घर को रोटी पानी भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। केवल वंश वृद्धि के लिए नारी आवश्यक है। बोलो भाई, वंश चलाने के लिए नारी आवश्यक है। बड़े बड़े लोगों के यहाँ देख रहे हैं ना, अरबपति खरबपतियों के यहाँ महिलाएं कुछ काम नहीं करती हैं, सब नौकर नौकरानियां काम कर रहे हैं। बोलो भाई, कर रहे हैं कि नहीं?
उनके यहाँ सिस्टम बना है, वो तो पड़ी पड़ी खा रही है। हाँ, मैं सही बात कहता हूं। बात सही कहने में क्या दिक्कत है? अच्छा एक बात बताओ, हम नहीं कहेंगे सही बात तो कौन कहेगा? लोग कहते महाराज पूरी दुनिया सुन रही है। अरे सुनती रहे दुनिया, क्या हमको विधानसभा का चुनाव लड़ना कि लोकसभा का? कि हमको वोट लेने, ना हमें मुख्यमंत्री बनना ना प्रधानमंत्री बनना है। हमको तो जो बनना था वो बन गए, अब इसके आगे कुछ नहीं बनना। क्या बनना बोलो भाई? बस बन गए, जो बनना था सो बन गए। और ऐसे बने कि भूतपूर्व लगना ही नहीं है। बोलो भाई, क्या हमारे पद में भूतपूर्व लगेगा? एक बार चुनाव हो गया, जगत गुरु पद का हो गया, बस हो गया। अब इसमें भूत प्रेत नहीं लगेगा। बाकी राजनीतिक पदों में बोलो भूत तो लग जाता है, लग जाता है भूत, निश्चित रूप से लग जाता है। मोदी इतना प्रभावशाली प्रधानमंत्री है, लेकिन भले ही अपने आप पद छोड़े, भले ही अपने आप छोड़े पद, लेकिन लगेगा भूत कि नहीं लगेगा? भले ही अपनी इच्छा से छोड़ रहा है पद, तो क्या लगेगा बोलो? भूत लगेगा। वो तो सिस्टम में लगता ही है भूत, है ना? और सुनो, आज जो बड़बड़ ज्यादा बोलते हैं ना, वो भी भूत हैं। हाँ, मैं साफ बोल रहा हूं, वो भूत हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस ग्रंथ कह रहा है, बातल भूत विवश मत वारे, और जे नहीं बोले वचन समारे। बोलो हैं भूत की नहीं? अनियंत्रित भाषा का प्रयोग जो करते हैं, गलत तरीके से जो बोलते हैं, वो भूत है। वो मनुष्य नहीं है, वो भूत है। इसलिए जब भी बोलो बहुत सुंदर बोलो, बहुत अच्छा बोलो, है? और गलत सलत बोले तो भूत हो गए। क्या हो गए? भूत हो गए। सीधी सी बात यह है, भूत मानी होता है अस्तित्वहीन। भूत का एक अर्थ क्या है? अच्छा बोलो भाई। भूत मानी होता है अस्तित्वहीन। क्यों? भूत का अर्थ तो यही होगा ना कि प्रभावशाली। हाँ, प्रभावहीन उसको भूत कहते हैं। और सबसे ज्यादा लोग भूत ही से डरते हैं, उसका कोई प्रभाव ही नहीं होता है, भूत से ही डरते हैं। अच्छा एक बात बताओ, भूत को भगाने के लिए सबसे सरल उपाय क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बोलो हनुमान चालीसा। और सुनो, जहां भूत की शंका दूर हुई तो पूरा हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ेंगे, बीच में बंद कर कि अब तो खतरा निकल गया। अब पूरा हनुमान चालीसा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इतना छोटा सा हनुमान चालीसा है, 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट हनुमान चालीसा का पाठ करो, कितने मिनट लगते हैं? 5 मिनट। 5 मिनट भी पूरा नहीं पढ़ेंगे लोग, बीच में छोड़ देंगे। क्यों? बोले भूत का क्षेत्रफल निकल गया, अब डर खत्म, अब पढ़ने की जरूरत नहीं। नहीं, भूत बनने की आवश्यकता नहीं है, भूत बनने की आवश्यकता नहीं है। आज हमको शब्द संभाल करके बोलना है, तो हम भूत नहीं होंगे, हम देवता होंगे। जो शब्द निकालेंगे, अच्छा बोलो भाई, वाणी अच्छी, तो क्या होंगे? भूत होंगे कि देवता होंगे? देवता हो, देवतुल्य लोग कहेंगे, मनुष्य भी नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? देवतुल्य। जो अच्छा बोलते हैं ना, उनको सरस्वती पुत्र कहा जाता है। बोलो सरस्वती किस कोटि में आती है? वो तो बोलो जल्दी। देव कोटि में आती है सरस्वती की नहीं। और जो बहुत सुंदर बोलते हैं उनको क्या कहा जाता है? सरस्वती पुत्र। तो सरस्वती पुत्र मौनी देवतुल्य हो गए तुम कि नहीं हो गए? इसलिए शब्द को संभाल कर बोलना चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा
कि वृंदा महान पतिव्रता है, उसमें इतनी ताकत, इतना बड़ा पावर कि उसका पातिव्रत धर्म आकर के मेरे सामने खड़ा हो गया और उसने कहा कि मुझसे युद्ध करो, अगर तुम में ताकत है तो मुझसे युद्ध करो। पातिव्रत धर्म के आगे मेरा बल जो है कमजोर हो गया। बोलो कितनी बड़ी ताकत है भगवान शंकर। माताओं, पातिव्रत धर्म का पालन करना ये तुम्हारा दायित्व है। उसमें थोड़ी कठिनाई जरूर होगी, लेकिन पालन करना, होने दो कठिनाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ताकत इतनी आ जाएगी, ताकत इतनी आ जाएगी कि पूरी दुनिया नतमस्तक होगी। इतनी ताकत। पृथ्वी पर सबसे बड़ी शक्ति है पातिव्रत धर्म की। परमात्मा को ही आना पड़ेगा और माथा रगड़ना पड़ेगा। बोलो कितनी ताकत, बोलो कितनी बड़ी ताकत, कितना बड़ा पावर। किसको आना पड़ेगा? दुनिया बनाने वाले को। दुनिया बनाने वाला कौन है? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वो ब्रह्म है। बोलो उस ब्रह्म को बालक बन करके तुम्हारे चरणों में माथा रगड़ना पड़ेगा कि नहीं? बताओ, इससे बड़ा पावर और क्या हो सकता है? लेकिन क्या बतावे, आज सोमवार है, श्रावण सोमवार, पहला सोमवार। शिव जी के मंदिर में गई होगी, एक लोटा जल चढ़ाया होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा दिया और पति कहता है कि मुझे एक लोटा पानी पिला दो। पानी भी नहीं पी सकते हो तुम, बैठे बैठे क्या करते हो? तो बोलो क्या फायदा है फिर प्रथम सोमवार से? बोलो शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे क्या? शंकर जी कहां से प्रसन्न होंगे? बोलो भाई, है? नहीं नहीं, शिव जी को भी जल चढ़ाना जरूरी है, लेकिन पति अगर प्यासा है, वो पानी मांग रहा है, तो तर्क मत करो कि उठ के नहीं पी सकते हो। अनसुईया जी महान पतिव्रता क्यों हुई? इतनी बड़ी ताकत है कि उन्होंने स्वर्ग से गंगा को धरती पर उतारा था। स्वर्ग से उतारा था क्योंकि परम सती की बात आई है, इसलिए थोड़ा सतीत्व पर बोल रहा हूं। बोलना जरूरी है कि नहीं? बोलना बहुत जरूरी है। सतीत्व पर बोल रहा हूं। अनसुईया जी चित्रकूट धाम से मैं आया हूं। चित्रकूट धाम में अनसुईया जी निवास करती हैं। उन्होंने स्वर्ग से गंगा को धरती पर उतार दिया है। किसके बल पर उतारा? पातिव्रत धर्म के बल पर। बोलो गंगा भी स्वर्ग से उतर के धरती पर आ गई। कौशल्या जी महान पतिव्रता है, उन्होंने निर्गुण ब्रह्म को सगुण बना करके कहां उतारा? बोलो धरती पर उतारा। किसने उतारा? पातिव्रत धर्म ने उतारा। ये ताकत है। अनसुईया जी चित्रकूट में निवास कर रही हैं। अत्रि जी ने कहा कि आज मुझे गंगा स्नान करना है और गंगा जल पीना है, तो प्रयाग जाना पड़ेगा। क्यों भाई? पास में, चित्रकूट के पास तो तीर्थराज प्रयाग है, प्रयाग जाना पड़ेगा। प्रयाग में जा नहीं सकता हूं, चलने फिरने में असमर्थ हूं। तुम यदि गंगा जल लाओगी तीर्थराज प्रयाग से, तो ईमानदारी के साथ बताओ, गंगा जल लाया जाएगा, लेकिन उसमें स्नान किया जाए। जब तक पर्याप्त जल नहीं मिलाया जाएगा तब तक स्नान कहां होगा? बोलो जल में ही गंगा जल मिलाया जाएगा तब तो स्नान हो पाएगा। मैं गंगा जी तक जा नहीं सकता हूं। गंगा स्नान भी करना है और गंगा का दर्शन भी करना है। प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करना है गंगा का। अब बताओ, प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करना है तो गंगा जल से काम नहीं चलेगा। गंगा के तट पे जाना पड़ेगा, तो सामने गंगा जी दर्शन दे देंगे। अनसुईया जी ने कहा कहीं प्रयाग जाने की जरूरत नहीं।
ना हरिद्वार जाने की जरूरत है, ना प्रयाग जाने की जरूरत है। समस्त तीर्थ यहीं आएंगे। और यदि आपको स्नान करना है, गंगा का दर्शन करना है, तो गंगा के पास चल के आपको नहीं जाना पड़ेगा, गंगा स्वयं चल के आएंगी। नेत्र बंद कर लिए, ध्यान किया, स्वर्ग से गंगा जी साक्षात चित्रकूट में प्रकट हुई हैं, वही मंदाकिनी गंगा हो गई। बोलिए मंदाकिनी गंगा की। स्वर्ग से उतर के गंगा जी आ गई। भगीरथी का प्रयास तप के द्वारा, महाराज भगीरथी ने जो प्रयास किया, तो भागीरथ का प्रयास ईमानदारी से बताओ, शंकर की जटाओं से धरती पर उतारा उन्होंने। बोलो उतारा कि नहीं? शंकर की जटाओं से उतारा। लेकिन कितना बड़ा प्रयास, ये संत का प्रयास है, जिसको भागीरथी प्रयास कहते हैं। ये संत का प्रयास है कि शिव की जटाओं से गंगा को धरती पर उतारा। लेकिन सती का इतना बड़ा प्रयास है अनसुईया का कि स्वर्ग से गंगा को उतार दिया धरती पर। यह है सती का प्रभाव। अंतर है कि नहीं संत में और सती में? सती होगी वही सतत्व के बल पर भगवंत और संत दोनों को इस धरती पर उतारेगी। संत कोई आकाश से नहीं आते हैं, याद रखना, इसी धरती पर ही प्रकट होते हैं। लेकिन माध्यम कौन बनती है? बोलो महान पतिव्रता नारी। पतिव्रता नारी ही संत और भगवंत दोनों को इस धरती पर उतारती है। इसलिए हे पार्वती, इसमें अन्यथा मत लेना। महान पतिव्रता है वृंदा, उसके पातिव्रत धर्म ने आज सामने आकर के मुझे ललकारा तो मुझे भागना पड़ा। पार्वती जी ने कहा एक आश्चर्य है महाराज, इसका समाधान करिए आप। और बहुत बड़ा आश्चर्य है, यही शंका है और समाधान चाहिए। अच्छा क्या समाधान चाहिए बोलो? पार्वती जी ने कहा महाराज, अगर पातिव्रत धर्म किसी पत्नी के पास है तो उसके पति का वध कैसे हुआ? क्यों भाई, उसके पति का वध हुआ कि नहीं? जलंधर का वध हुआ कि नहीं हुआ? तो शंकर जी ने कहा कि वो वध तो भगवान ने स्वयं, भगवान के द्वारा ही हुआ है, वो मरता ही नहीं, तो भगवान के द्वारा हुआ। हाँ, लेकिन स्पष्टीकरण दो। मैंने ऐसा सुना है कि पहले नारायण ने, भगवान ने जाकर के उसके धर्म को नष्ट किया है, बाद में वो नष्ट हुआ है। जलंधर बाद में नष्ट हुआ, पहले धर्म नष्ट हुआ। कौन धर्म? पातिव्रत धर्म पहले नष्ट हुआ। बोलो यही कथा है कि नहीं? यही कथा है। पहले पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ, इसके बाद, क्योंकि पातिव्रत धर्म ही रक्षा कर रहा था उसको, तो पार्वती जी ने कहा महाराज धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान आता है, धर्म को नष्ट करने के लिए नहीं आता है। ये तो उल्टी गंगा बह रही है। धर्म को नष्ट नहीं करना चाहिए था, जलंधर को नष्ट करना चाहिए था। कहे कि धर्म नष्ट नहीं होता तो जलंधर भी नहीं नष्ट होता, क्योंकि वो युद्ध करता, वो लड़ता। भगवान का भी एक नाम है ना, रण छोड़। क्यों भाई? रण छोड़ के भागना पड़ता है भगवान को, याद रखना। कंडीशन ऐसी पैदा हो जाती है। का एक बात समझ में नहीं आ रही है महाराज, धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान आता है, धर्म को नष्ट करने नहीं आता। लेकिन यहां तो धर्म को नष्ट किया है भगवान। तब भगवान शंकर ने कहा पार्वती, कभी कभी धर्म को भी नष्ट करना पड़ता है। तो पार्वती जी ने कहा किस धर्म को नष्ट करना पड़ता है? भगवान शंकर ने कहा उस धर्म को जो धर्म अधर्म की रक्षा करने में लग जाता है। अर्थ निकल के आ गया भाई, क्यों? स्पष्टीकरण हो गया। जो धर्म अधर्म की रक्षा करने में आगे आता है, भगवान ऐसे धर्म को नष्ट करते।
इसलिए कभी भी अन्यायी अत्याचारी का साथ नहीं देना चाहिए। बोलो देना चाहिए क्या? नहीं। भीष्म पितामह को इसलिए तो मरना पड़ा क्योंकि अन्यायी अत्याचारियों का साथ दे रहे थे। नहीं, उनसे बड़ा धर्मज्ञ कौन था भाई? उस समय ईमानदारी से बताओ, महाभारत काल में सबसे बड़ा धर्मज्ञ कौन? भीष्म पितामह। लेकिन ईमानदारी के साथ बताना, अर्जुन को भीष्म को मारने के लिए आदेश किसने दिया था? अर्जुन को आदेश तो भगवान ने दिया था कि मारो, मेरी आज्ञा, मेरा आदेश है, मार दो इनको। आदेश भगवान ने दिया। अर्जुन की तो हिम्मत ही नहीं थी, उसने तो अस्त्र शस्त्र सब फेंक दिए थे। नहीं, मैं नहीं मारूंगा। किसको मारूंगा? धर्मज्ञ को मारूंगा। इतने बड़े धर्मात्मा सामने खड़े हैं। हे केशव, मुझे नहीं चाहिए हस्तिनापुर, मुझे नहीं चाहिए संपत्ति, मुझे ऐसा अन्याय नहीं करना है। भगवान ने कहा नहीं, तुम समझ रहे हो अधर्म कौन है हस्तिनापुर में? अर्जुन ने कहा सबसे बड़ा अधर्म है दुर्योधन। दुर्योधन अगर अधर्म है तो अर्जुन, मैं तुझसे पूछ रहा हूं वो अधर्म कहां है? अर्जुन कह रहे हैं उसी को तो खोज रहा हूं, दिखाई दे जाए तो मार दूं। दिखाई ही नहीं दे रहा है, वो भाग गया। भगवान ने कहा भागा नहीं है, भीष्म पितामह के पीछे ही खड़ा है। ये आगे कवच बनकर के रक्षा कर रहे हैं। याद रखना, कौन रक्षा कर रहे हैं? भीष्म पितामह। इन्हीं के पीछे खड़ा हुआ, वो भीष्म के पीछे ही खड़ा हुआ था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये धर्म अधर्म की रक्षा करने में लगा हुआ है। ये धर्म अधर्म का कवच बन चुका है। सबसे पहले अधर्म को मारने के पहले धर्म को मारो, भीष्म रूपी धर्म को मारो, क्योंकि ये अधर्म का बचाव कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? अधर्म का बचाव का।